मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों का टूटकर भाजपा में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सभी कांग्रेस नेताओं पर संगठित होकर अपने विधायकों को टूटने से बचाने का दबाव है। मगर इस सबसे अलग कांग्रेस की अंतर्कलह बार बार खुलकर सामने आती है। कई बार अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साध चुके पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एक बार फिर बिना नाम लिए दिग्विजय पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस की खींचतान से टीका टिप्पणी तक करने का मौका मिल गया। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बकरा ईद के अवसर पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ईद के बहाने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उमंग ने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक कांग्रेस में अनेकों नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं नेहरू गांधी परिवार का कुर्बानी का इतिहास रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए युवा नेतृत्व एवं देश की सबसे पुरानी पार्टी को कुर्बान करने पर लगे हैं। ईद मुबारक। उमंग सिंघार के इस ट्वीट के बाद राजनीति तो होनी थी, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाजपा ने बिना वक्त गंवाए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लोनावत ने उमंग सिंघार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये बजाया उमंग भाई ने बाजा, ईद मुबारक हो दिग्गी राजा। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू ने उमंग के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये तो सत्ता कांग्रेस है, अब सत्ता नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। आदिवासी जमीनी नेता उमंग सिंघार की कुर्बानी वाली मार एमपी से दिल्ली तक है। उमंग सिंघार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर ने लिखा है, अरे आप कैसी बात करते हैं, पूरी कांग्रेस परंपरा अनुसार खानदान के युवाओं के उत्थान में लगी है। नकुल नाथ हो, जयवर्धन सिंह हो या राहुल गांधी हो, ये अलग बात है कि आप राहुल गांधी को युवा नहीं मानते। हाँ, ये सही बात है कि खानदान के बाहर के युवा तो बकरा ही है। तो वहीं उमंग सिंघार के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी उमंग सिंघार की तारीफ करते हुए उनके ट्वीट का समर्थन करते दिखाई दिए। बड़े माफिया हैं और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में सभी योजनाएं अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। उस समय से लेकर आज फिर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है और उन्होंने इंगित करते हुए कहा है कि पुत्र मोह में दोनों नेता लगे हुए हैं। एक पुत्र मोह में जिस पुत्र मोह में पार्टी मध्य प्रदेश से सरकार कुर्बान हो गई, मुझे लगता है कि उमंग सिंघार जी ने जो अपनी व्यथा इस ट्वीट के माध्यम से की है, उसमें यह स्पष्ट दर्शाता है कि दोनों नेताओं के पुत्र मोह की तरह जैसे धृतराष्ट्र हार गए थे सब कुछ, वैसे ही कांग्रेस के दोनों नेता मध्य प्रदेश से अपनी सरकार हार चुके हैं। दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार का एपिसोड मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद से लगातार जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों को पत्र लिख उनसे जानकारी मांगनी चाहिए, जिसके जवाब में उमंग सिंघार ने विरोध करते हुए तत्कालीन सीएम कमलनाथ से शिकायत कर दी कि दिग्विजय सिंह मंत्रियों के काम में दबाव बनाने के साथ साथ पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उमंग ने कहा था कि वो अपने कामों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर हर राज्यसभा सदस्य या अन्य नेता को इस तरह कंप्लायंस करना पड़े तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। मामला यहाँ नहीं रुका था। उमंग ने बाद में मीडिया के सामने खुलकर दिग्विजय सिंह पर माफियाओं के साथ मिले होने के आरोप तक लगा डाले थे। हालांकि उमंग सिंघार के ट्वीट मामले में कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। वो उमंग के ट्वीट से बचते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रही है। गोविंद मालू जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप क्या समझेंगे बलिदान को? आप कांग्रेस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी संभव ही नहीं है। और आप तो उस दल के हैं जिसने देश की आजादी से लेके आज तक अनेकों बार स्वांग रचा है। नए नए नाम से आप सब जनता के बीच में आए हैं। आपका तो खुद का कोई अपना वर्तमान अस्तित्व आज भी नहीं है। आप आज भी किसी के द्वारा संचालित हैं, और जो आपको संचालित करता है वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को नहीं मानता। आप कांग्रेस के बलिदान की बात पर आज मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश को आजादी से लेके आज तक यदि कोई बलिदानी मिला है तो वो है कांग्रेस ही रहा है। हमेशा से देश के ऊपर अपने आप को न्यौछावर किया है। कभी स्वांग नहीं रचा, कभी किसी के सामने शरणागत नहीं हुए, कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कभी किसी के लिए जयचंद और मीर कासिम नहीं बने। हमेशा गद्दार और गद्दारों की पार्टी रही है आपकी पार्टी। उन्हीं के साथ आपने राजनीति करी है, षड्यंत्र के साथ राजनीति करी है।
तो कृपया करके अपने गिरेबान जाके किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी जाती है, इस बात का भी ख्याल रखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खींचतान कोई नई बात नहीं है। ऐसा खुला संघर्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस में तब भी हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर नेता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं जब अर्जुन सिंह को संजय गांधी की पसंद पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी अर्जुन सिंह को उस समय के बड़े कांग्रेस नेताओं से जूझना पड़ा था। मौजूदा हालात में ये खींचतान उस वक्त हो रही है जब मध्य प्रदेश में किसी युवा नेता को कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने की बात चल रही है। ऐसे में कहीं न कहीं उमंग सिंघार भी अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट।